प्रिपरेशन है एस्टेट टीजीटी मैथ की वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हमने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस स्टार्ट की हुई है। 2021 दिसंबर के हमने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन बचते हैं और 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। मेरा जो ये सेशन है या मैं जो वीडियो बना रही हूँ एस्टेट टीजीटी मैथ के रिगार्डिंग, ये ओनली जर्नल पेपर मतलब 10 नंबर वालों के लिए नहीं है, जो 60 नंबर है उन वालों के लिए भी है। तो दोनों स्टूडेंट जो 10th नंबर वाले भी मैथ वाले देख सकते हैं और जिन्होंने 60 नंबर का जिनका सब्जेक्ट है मैथ का वो भी देख सकते हैं। और 60 नंबर वाले मैथ के सब्जेक्ट के लिए तो प्रॉपर ही क्लास है, जिसमें मैंने बताया भी हुआ है कि आपके टीजीटी मैथ के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं आपके और कौन सी बुक से आते हैं। आप अगर 9th और 10th के ना एनसीईआरटी बुक कर लोगे तो इनफ है आप लोगों के लिए। एज इट इज क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगी आपको क्वेश्चन जो दिसंबर 2021 में आ भी चुके हैं वो क्वेश्चन, तो आप लोग देखना एज इट इज यूक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक 10th क्लास के उठाए हुए क्वेश्चन है। यस, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना। कि फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या आपकी कि आपके पास एक ट्रेपेजियम गिवन है, उस ट्रेपेजियम की दो साइड क्या होती है पैरेलल होती है और दो क्या होती है हमारी नॉन पैरेलल होती है। तो मैं फिगर बना लेती हूँ, स्टेटमेंट आप देख लेना कि क्या गिवन है कि इफ द टू साइड और वो साइड कैसे पैरेलल गिवन है और जो दो साइड पैरेलल है वो क्या गिवन है, एक तो 60 सेंटीमीटर और एक गिवन है 77 सेंटीमीटर। अब आगे बोला क्वेश्चन है कि दो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड कौन कौन से 25 एंड 26 गिवन है। बस उसके बाद बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, मतलब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकालना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। होता है हमारे पास ये फॉर्मूला, होता नहीं होता है। तो अब इस फॉर्मूला से आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे पहले देखो फिगर के अंदर हमें हाइट मेंशन की, तो हाइट आप निकालोगे, पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे होगी, इस साइड के पैरेलल तो एक साइड होगी और इसके ऊपर स्टैंड पर कोई भी एल्टीट्यूड डाल दिया, उस एल्टीट्यूड का नाम लेके चलेंगे हम। अब क्या है नेम कर लेते हैं पहले ए बी सी एंड डी। अब जो इस साइड से सी साइड से जो हमने अदर पॉइंट निकाला उसका नाम क्या रख लेंगे हमने ए, ई रख लिया। क्या रख लिया, ई रख लिया। अब सबसे पहले देखो अगर हम इस एरिया की बात करें तो जो AD है वो पैरेलल अगर BC के और BC पैरेलल अगर इसी के तो AB पैरेलल हो जाएगी इसी के, हो जाएगी। AB जो है वो इसी के इक्वल हो जाएगा, मतलब अगर ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25। ऑल दैट क्लियर यहां तक। ओके, देन क्या करना है हमें, पहले क्या निकालेंगे, जो ये है ACD इसका क्या निकालना है हमें एरिया। किसका एरिया निकालोगे, पहले जो आपका क्या गिवन है AEDC। AEDC का जो आप एरिया निकाल लोगे तो आप लोग 9th क्लास में 12th चैप्टर क्या होगा, अगर आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एनसीईआरटी बुक तो आपने पढ़ी होगी। एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास का 12th चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला गिवन है और उस टाइप के क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको चेक कर रही हूँ आपकी वीडियो क्वालिटी, फिर उस पर हम स्टार्ट करते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो उसमें हमें पेसेंट पैरामीटर निकालते हैं, मतलब कि एस निकालते हैं कि a + b + c / 2। और आप लोग याद होगा सेमी पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है a + b + c। उसके बाद आपने पढ़ा हो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हो कि s of s - a and s - b s - c। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, जो हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने। भाई एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो जैसी बात है एनसीईआरटी बुक तो पढ़ ही रहे होगे ना। भाई ये 77 है, ये 60 है आपकी, ठीक है। अगर 77 में से इतने पार्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो भाई ये पार्ट कितना बचेगा हमारा 17 बचेगा। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो है हमारे पास साइड कितनी गिवन है 77 गिवन है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी साइड वो कितनी गिवन है 77 गिवन है और इतना पार्ट कितना गिवन हमारे पास 60 गिवन है। तो 77 पूरे पार्ट में से इतने पार्ट बता देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर बचेगा नहीं बचेगा हमारा।
बचेगा ना। अगर हम इसके एरिया की बात अगर हम करें तो एक तो साइड क्या होगा 25, एक साइड क्या होगा 26 और एक क्या हो जाएगी 70। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब हमने क्या कर दिया, हमने 2 कर दिया। इसको प्लस करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 26 में 17 को ऐड किया तो हमारे पास कितना है, 2 और 3 43 आया ना। 43 में 25 को जब ऐड करोगे तो 5 और 3 कितने हो गए 8 और 2 और 2 कितने हो गए 4 6 हो गया ना हमारे पास। भाई ये तो हो गया 43, 25 में ऐड किया 5 और 3 8 4 6 68 हुआ ना। तो s की वैल्यू कितना है 34। जो ये s की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दो s की जगह। तो 34 s माइनस में a, 34 में से 25 को माइनस करो 14 में से 5 गया 9, b को माइनस करो 14 में 6 गया 8 और 17 को माइनस करो 14 में 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1। जब इनको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। देखो मैं शॉर्टकट में करा सकती हूँ बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या इसको 34 लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 2 तो ये 70 में बाहर आ जाएगा, कर दिया भी बाहर में। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। ये दो बाहर निकल के आ गया, ये दो ये बाहर निकल के आ गया। मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 17 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 7 84 4 बार हमारा 4 4 कितना हो गया 16। तो 168 क्या है इसका आंसर आ गया ना। सॉरी 12 7 84 है तो 164, 12 7 84 8 12 कम 12 12 और 8 कितने होंगे 20। तो 204 आंसर आ चुका है इसका। मतलब कि एरिया जो है वो हेरोन्स फॉर्मूला तो कितना निकल के आ गया 204 निकल के आ चुका है। अगर इस एरिया की अगर हम बात करें तो अब हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है। अब हाइट हमारे पास नहीं है बना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीई से अगर हम बात करें तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के हमारे पास 204 निकल के आया है। हाफ इंटू बेस कितना गिवन 70, हाइट कुछ गिवन है तो 204 हो गया। हाइट क्या निकल के आ गया 204 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 70, 17 कम 17 17 34, मतलब कि 24 सेंटीमीटर किसकी आ गई हाइट आके आ चुकी है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड क्या है आपकी 60 प्लस में क्या है 77, ओके मल्टीप्लाई क्या है 24। ऑप्शन देखना आपको कौन सा सही है आपका 1 2 से कैंसिल हो गया 12 आ चुका है। 60 में 70 को ऐड करो 7 6 7 13 मल्टीप्लाई कितना हो 12, 62 84 8 बातें 36 36 और 8 कितना हो गया 36 और 8 कितना 44 4 गया 12 12 12 4 कितना हो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। लास्ट को जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था एस्टेट का उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आप केयरफुली इस क्वेश्चन को देखोगे। एंड सबसे जरूरी चीज है मेंसुरेशन चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो मेंसुरेशन चैप्टर में जहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी वहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, और जहाँ पे भैया आपके कॉन्सेप्ट से निकलेंगे तो जैसे बात है कॉन्सेप्ट ही आपको लगाने पड़ेंगे। इसका तो कोई दूसरा भी आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। और देखो क्वेश्चन सोल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों को एस्टेट अपना निकालना है तो सबसे पहले क्या गिवन था स्टेटमेंट में कि दो पैरेलल साइड गिवन है, नॉन पैरेलल साइड गिवन है, हमें क्या निकाला है एस निकाला है। एस क्यों निकाला है ताकि हमारे हेरोन्स फॉर्मूले की अप्लाई करेंगे तब हम तो हाइट निकल के आ जाए, बिकॉज और कोई रास्ता है नहीं इसका निकालने का। कुछ और है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया पहले एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकाला है कि फॉर्मूला क्या होता है हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। फिर देखा कि इसमें जो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला एंड देन एरिया जो हमने निकाला उससे h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपका। तो सेकंड क्वेश्चन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि ये बोल रहा है कि एलसीएम में आपके पास दो वैल्यू गिवन है, वो नहीं पता हमें क्या गिवन है, बस ओनली ये बोल रहा है कि इफ द एलसीएम ऑफ x and y is 161 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस में y is। ये क्वेश्चन गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई। 161 का आपने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, और एलसीएम इसमें ये भी बोल रहा है कि जो x एंड y जो वैल्यू है प्राइम नंबर है। अब हमें ये तो पता चल गया भाई कि a1 नंबर का तो कम है नहीं, इसके अंदर जितने भी नंबर है सारे के सारे कैसे रहेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 7 जा 14 7 3 जा 21, एक तो आ गई x की वैल्यू, एक आ चुकी है y की वैल्यू।
23 में से जो 7 को माइनस करोगे 13 में 7 गया 6 और 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 है या नहीं। बस आपको ये दे पता होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर कौन से होंगे जो इसके एलसीएम बनाएगा। तो क्या था हमारा 23 हो गया भाई, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 23 में से जब हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या है 16 इसका आंसर आ चुका है। क्लियर होता है क्या था? आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या आपके पास, थर्ड क्वेश्चन गिवन है कि कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू पी एंड ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं भाई, 5-6 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे और आज की वीडियो में ये क्वेश्चन रह जाता है आपका। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन तो आएंगे 100% आएंगे, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका स्किप करने का कोई चांस ही नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू में क्यों, आप लोग क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, देखो क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन में देखो किस टाइप के ऑप्शन में लिखूं मैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आपको निकालना है इसके अंदर। तो आप ऑप्शन और राइट डाउन कर लो। आप ऑप्शन गिवन है 2pq 4pq रूट 2√pq एंड 4√pq। देखिए इसमें तुक्का चलेगा आप लोगों का, तुक्का मतलब क्या है कि जल्दी क्वेश्चन निकालने तरीका, वैसे नहीं भाई। पी इसको माइनस किया उसमें जैसे बात इनका स्क्वायर कर लोगे, इनका स्क्वायर कर लोगे, क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो जैसे बात इनका स्क्वायर किया तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 कोट थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर। सेम है उसका करोगे तो क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस में क्या होगा 2 कोट थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया क्या स्क्वायर। अब पी स्क्वायर में से क्या स्क्वायर क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो इन सब का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 कोट थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस में क्या स्क्वायर। अब ये देखना ये वाली जो वैल्यू है इनमें से किसके इक्वल आएगी। अब देखो 2 वाला जो केस है वो तो हो गया फेल, क्योंकि हमारा मल्टीपल में क्या है 4 है, ये तो हटा दिया हमने। अब ये चीज देखो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। अब एक ऑप्शन इसको चेक कर लेते पी क्यू, अगर मैंने पी और क्यू की मल्टीप्लाई की तो कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट थीटा कोस थीटा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा कोस थीटा कोट थीटा, तो कोस थीटा कोट थीटा वहां से क्या होगा कैंसिल हो चुका है। हमारे पास क्या आया है इसको सोल्व करने के बाद पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद कोट थीटा एंड माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए 4 कोट थीटा कोस थीटा चाहिए नहीं चाहिए। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा उनका स्क्वायर रूट कर दो तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज आ जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा भाई बी चला जाएगा जो सेटिस्फाई करेगा। आई थी समझ में। अगर भाई हम एज इट इज इनकी मल्टीपल करते तो ये चीज तो आएगी नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए 4 कोट थीटा एंड कोस थीटा चाहिए, और उसमें क्या आ रहा है 4 कोट स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा है, और कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो जाए यहाँ तक, तो 4 ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या गिवन है कि आपके पास पॉइंट्स गिवन है 3 - 9 एंड a b एंड 4 - 5 इज किसके फॉर्म में कोलिनियर फॉर्म में, इज इन द फॉर्म ऑफ कोलिनियर, किस फॉर्म में गिवन है कोलिनियर फॉर्म में गिवन है, एंड वैल्यू a गिवन है a + b = 1, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कोलिनियर गिवन है तो आप इतना ध्यान रखना जब आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो मैट्रिक्स बनेगी वो, यस +1 +2 के जो मैथ में गिवन है मैट्रिक्स उस टाइप से बनेगी। कोलिनियर है तो जाहिर सी बात थर्ड पॉइंट क्या बनाएगा यूनिटी बनाएगा, मतलब 1 1 की क्या रहेगी वैल्यू रहेगी आपकी 4 - 5 और 1। मैट्रिक्स को हम सोल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, फर्स्ट एलिमेंट अगर हमने 3 हटाया मतलब एएफ ट्रायंगल अगर बात करें जैसे हम निकालते हैं
3 निकाला। ये जैसे कि आपको है ना 10th क्लास में आपका चैप्टर है कौन सा 7 चैप्टर है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, b को जब 1 से करोगे इसको इससे करोगे तो b, माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 5, बीच वाली टर्म माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस 9, इसको इससे करोगे तो a माइनस कितना हो गया 4, प्लस का उसमें है ना बीच में जो टर्म रहती है उसका माइनस लेके चलते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो चुका है। अब लेके चलेंगे 1 का, 1 का जब लेके चले तो क्या हो गया, b को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4b एंड माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया 5a हो चुका है। सोल्व करोगे 3b प्लस 15 प्लस 9a माइनस 36 प्लस 4b प्लस क्या होगा 5a, तो 9 और 5 कितना हो गया 14a हो गया। ओके 3 और b कितना हो गया 4b हो गया, इसमें से माइनस किया तो माइनस 21 इज इक्वल टू 0, 7 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 2a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या गिवन भाई a प्लस b इज इक्वल टू 1 है तो माइनस 1 कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, कैंसिल हो गया, ये तो हो गया a माइनस 3 और प्लस का 1 तो क्या हो गया a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस साइड आकर तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। a की वैल्यू 2 आ गई तो b की वैल्यू देखो क्या है उसमें पुट कर दो आप, 2 प्लस b इज इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 2 एंड माइनस का 1 आ चुका आपका। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा घबराना नहीं है। कोलिनियर गिवन है 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का ही गिवन है, लास्ट एक्सरसाइज आपका डिस्टेंस फार्मूला, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बताया हुआ है कि कैसे कैसे निकलता है, तो आप वहां से फार्मूला देखना और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे किया है, मैट्रिक्स बना ली पहले तो हमने रीजनिंग की एंड उसके बाद हमने क्या किया है फर्स्ट रो को सोल्व किया है। फर्स्ट रो कैसे सोल्व करते हैं, A1 अगर हम लेते हैं तो इन एलिमेंट्स को लेके चलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या कर लोगे इग्नोर कर लोगे, इन दोनों एलिमेंट्स को सोल्व करोगे, देन बीच वाली टर्म लेके चलते ऑलवेज नेगेटिव में लेके चलते हैं तो माइनस माइनस, इसलिए मैंने क्या किया प्लस किया। सेकंड रो सेकंड कॉलम इग्नोर करोगे एंड ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट लेके चलोगे एंड नेक्स्ट वन को जब लेके चलोगे थर्ड रो थर्ड कॉलम ऐसे कर लो, बचा एलिमेंट ये तो ये लेके चलेंगे, ठीक है। और हमारे a और b की वैल्यू क्या आ गई -2 एंड +1। भाई मैथ में जो है ना वो फंडा किससे चलता है, वो प्लस और माइनस से चलता है, तो प्लस और माइनस के साइन का ध्यान रखो एंड जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिया करो या बाद में आप अभी बैक करके समझ लेना, अगर कहीं भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है या फिर आप फीडबैक दे दो अपना कमेंट सेक्शन में बताया करो आप कहां पे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन बोट, मतलब ये हमारे हरियाणा का फेमस क्वेश्चन है, ए पर्सन बोट 6 आर्टिकल्स कितने रुपए में खरीदे, ₹5 में खरीदे एंड उनको सोल्ड किया है भाई, सोल्ड देम कितने में 5 आर्टिकल्स को कितने में सोल्ड किया उसने 6 में किया है, बोला फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना आपको। बजाय इसी बात उसने बोला 6 आर्टिकल्स उसने खरीदे 5 में और 5 आर्टिकल्स बेचे कितने 6 में। पहले तो ना इनकी देखो डिफरेंस सेम है तो इनकी यूनिटी सेम बना लो, यूनिटी कैसे सेम होगी भाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 30 उसने खरीदे कितने 25 रुपए में, सेम ऐसे इसकी यूनिटी 5 × 30 खरीदे कितने 36 में। अब ये तो हो गया सीपी, ये क्या हो गया एसपी, दोनों में डिफरेंस कितने क्या आ रहा है 36 में से 25 को माइनस करना कितना हो गया 11 का है ना हमारा, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 11 का हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है 11 अपॉन में क्या होता है हमारे पास सीपी कितना है 25 मल्टीप्लाई क्या हो गया 100 हो गया, 25 से कम 25 25 चौक 100 तो कितना प्रॉफिट हो सकता है 11 चौक 44 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ है। आया समझ में कितना अच्छा क्वेश्चन था कि 6 आर्टिकल्स उसने 5 में खरीदे एंड सोल्ड देम 5 आर्टिकल्स 6 में एंड द फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ये पे आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 6 पहले तो इनके ये देखो गैप सेम है तो यूनिट इनकी सेम बना लो, 5 × 30 30 में खरीदा 25 में, 30 को खरीद बेचा उसने कितने में 36 में, दोनों में डिफरेंस कितना है 11 11 का आपका 11 का मतलब प्रॉफिट कितना का होगा 11 का होगा, कितने किसके ऊपर सीपी के ऊपर तो 25, 11 × 25 मल्टीप्लाई क्या होगा 100 इज इक्वल टू क्या होगा 24 आ चुका है।
एक क्वेश्चन आपके पास कि एक जो मैन है, ए मैन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, कितने दिन में? 12 दिन में काम कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 डेज में कर रहा है। तो ये बोला है कि ए और बी जो वो इकट्ठे उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। स्टेटमेंट आपकी कि भाई जो ए आदमी है वो तो काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। तो ये बोला है ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो वो दोनों कितने दिन में काम करेंगे टोटल। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक दिन में कर रहा है 1/12, 2 दिन में कितने करेगा? 1/20 करेगा। एलसीएम लिया 12 और 20 का, जब आप एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम? 60 आ जाएगा। 4 5 20, 4 के 12, 5 20 20 या 60, 60 आ गया। ये हो गया 5 प्लस में 3 मतलब कितना हो गया? 8/60 मतलब 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 5 20। तो कितने दिन में करेगा वो? 15/2 में। कितने दिन में? या 2 7 14, 1/2, 2 9 मिलके 15/2 दिन में क्या कर लेंगे? उस काम को फिनिश कर देंगे। आई थी समझ में? क्या था कि ए जो मैन है वो 12 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है किसमें? 20 में कर रहा है। दोनों जो एलसीएम लिया वो कितना है? 60। या ऐसे कर लो भाई, भाई ए तो काम कर रहा है कितने दिन में कर रहा है? ए हमारा काम कर रहा है 12 दिन में, और बी कर रहा है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 डेज में कर रहा है, सॉरी 20 डेज में कर रहा है। दोनों का अगर एलसीएम की बात करें तो दोनों का जो एलसीएम वो कितना है भाई? 60 आ गया। भाई ये काम कर रहा है 12 5 60, ये कितने में कर रहा है? 3 में। दोनों का टोटल 5 और 3 कितना हो गया? 8। टोटल कितने सेंस लग रहे हैं? 60। तो 8 और 3 कितने में? 60 होगी। हुई या नहीं हुई? तो इस टाइप क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। ध्यान रखो शॉर्टकट में बिना पेपर पेंसिल उठाए हुए आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। किस वाले का? एक तो आर्टिकल जो फेमस है, और जो ये वाले कि ए काम कर रहा है इतने दिन में, बी काम कर रहा है इतने दिन में। तो ये बताओ ए और बी इकट्ठे मिल जाए कितना दिन में हो जाए? अगर एक वर्ड आ जाएगा आपका इन में, एक तो आता है इनलेट, सिल्ड्रेन वाले क्वेश्चन में, ये मैं एक वीडियो लेके आऊंगी आपके सामने अभी, ठीक है? फिर एग्जाम से पहले मैं लिया होगा आपके पाइप वाले, जो स्ट्रेन एंड पाइप वाले टाइम एंड वर्क के ऊपर। इनलेट अगर आ जाए तो जब भी दो वैल्यू निकालनी होगी आपके तो उनको करोगे प्लस, आउटलेट अगर निकालने है तो उन वैल्यू क्या कर दोगे? माइनस। जैसे मैंने इनमें कर दिया प्लस किया तो इनलेट हो गया। अगर आउटलेट वर्ड अगर आ जाए तो इन्हें क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और टोटल ये हो गया भाई, ये तो कितना हो गया? वर्क हो गया, कितनी इफिशिएंसी पे, और टोटल वर्क कितना चल रहा है उनका, ठीक है? तो ये चीज है। तो एफिशिएंसी होगी 8। अब इफिशिएंसी क्या है? मतलब टोटल वर्क कितना लगाएगा? 8/60 लगाएगा वो। तो इसलिए ये होगा ए और बी जो दोनों मिलकर काम है वो 8/60 डेज में खत्म कर देगा अपने काम को। क्लियर हो दैट यहाँ तक? तो इस टाइप क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम करवाएंगे। प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने क्लियर करवा दिया है वीडियो में अपनी में, तो किसी ने नहीं देखा तो प्रीवियस क्लास को भी देख लेना जरूर। प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। भाई क्लास अच्छी लग रही है ना आपको? अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना। क्वेश्चन क्या है? सेकंड 10th क्लास का ही क्वेश्चन गिवन है ये भी भाई आपका, मतलब कि आए हुए क्वेश्चन है भाई, मैं ऐसे नहीं बना रही, आप चेक कर लेना बेसिक से। दो क्यूब गिवन है, ठीक है? उनकी जो वॉल्यूम है, 2 क्यूब्स आर द वॉल्यूम, कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अब वो बोल रहा है कि ज्वाइंट है एंड टू एंड पॉइंट तक वो क्या है? ज्वाइंट है आपका। फिर बोल रहा है कि हमें क्या निकालना? फाइंड द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है। क्या तो लिख देंगे यहाँ पे? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये चीज भाई निकालनी है। अब इसने बोल रहा है कि 2 क्यूब गिवन है। क्या गिवन है? 2 क्यूब गिवन है, उनको क्या किया? ज्वाइंट किया हुआ, फिर एंड टू एंड पॉइंट तक। तो इसी तरह एक क्यूब और लगा हुआ है आपका, दोनों क्यूब ज्वाइंट है, उनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब एक क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब निकालना मतलब हमें 2 क्यूब की निकालनी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब एक क्यूब है भाई, से कितने हो गया हमारे पास? सॉरी
अभी अभी मल्टीप्लाई मत करो, कंफ्यूजन हो जाओगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सॉरी भाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई मत करना अभी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाओगे। तो 64 का स्क्वायर क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर हो जाए यहाँ तक। अब a की वैल्यू कितना आ चुकी है 4 आ चुके हैं, मतलब कि भाई अगर दो क्यूब अगर हमने ज्वाइंट किए हुए हैं, अगर उसकी एक क्यूब की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर आई है तो दूसरे की क्या आएगी 4 आएगी भाई। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 और 4 कितनी हो गई 8 हो गई भाई। ब्रेथ की अगर हम बात करें एंड हाइट की अगर हम बात करें भाई, ये तो 4 ही है, दोनों की 4 ही रहेगी और हाइट भी क्या रहेगी 4 रहेगी, तो ब्रेथ भी कितने रहेगी 4 और हाइट भी कितने रहेगी 4। सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला सभी को पता है 2lb प्लस bh प्लस में क्या होता है भाई hL होता है। तो L कितना हो गया 8, B कितना हो गया 4, तो 8 4 जा 32 प्लस BH 4 4 जा 16 प्लस HL 8 4 जा 32। 32 एंड 32 कितना 64, 64 में जब हम 16 को ऐड करेंगे 6 4 10 और 6 1 7 1 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर साइड निकल के आ गया ना 4 सेंटीमीटर तो तीनों साइड ना 4 सेंटीमीटर रख देंगे, बट भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दो क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, वो एंड टू एंड क्या है ज्वाइंट है। अब एंड टू एंड अगर ज्वाइंट है तो उनकी जो लेंथ है वो भी तो ज्वाइंट होगी ना भाई। अगर ये 4 सेंटीमीटर ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, तो टोटल दोनों क्यूब की कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, जिससे क्या बन रहा है क्यूबॉइड बन के आ रहा है। तो क्यूबॉइड इज इक्वल टू की लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया नहीं ओनली सरफेस एरिया की अगर बात करें तो 2lb प्लस bh प्लस में क्या होता है hL, मतलब कि वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला सॉरी वैल्यू क्या आ जाएगी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 centimeter is subtended at an angle कितना गिवन है 108 at the center, find the area of the sector, अब जब भी आप सेक्टर निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय में 360 मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर जब भी आप निकालोगे सर्कल के केस में तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और थीटा मतलब एंगल कितना गिवन है 108 और ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री क्यों है क्योंकि सर्कल के जो एंगल होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। पाई की वैल्यू कितनी होगी भाई 22/7 और आर कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 से 7 कैंसिल, 12 में 108 12 36 30 हो गया और कैंसिल हो रहा है 11 और ये कितना हो गया ना सॉरी ये तो हो गया 15 ये हो गया 11 हो गया ना सही। दो एक कम दो 5 10 15 हो गया और किस कट रहा है नहीं कट रहा, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ये कट रहा है और काट दो 3 3 से 9 3 4 से 15 लो हो गया कट कर दिया। और भाई 11 के 33 33 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 3 से 21 2 कैरी गया तो 23 अपॉन कितना हो गया 5 तो 5 चौक 20 5 6 30 5 में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, सर्कल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन और गिवन आपका कि एक सर्कल गिवन है और ये बोला ना कि आउटसाइड के टेंजेंट, तो ये समझ लो कि टेंजेंट ये बना रहा है वो, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट अगर बोले तो आउटसाइड पॉइंट हो गया। इसके ऊपर जब भी परपेंडिकुलर लाइन जाएगी सेंटर से गुजरती हुई तो यहाँ पे क्या बनाएगी रेडियस बनाती है और रेडियस यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब टेंजेंट जो होगा टी पी और क्या हो जाएगा क्यू, और जो टी पी है वो टी क्यू क्या होता है इक्वल हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो चीज देखते हैं।
क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेंजेंट है वो तो टेंजेंट जो है वो 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल, मतलब जो आउटसाइड का पॉइंट गिवन है, मतलब टेंजेंट जो पॉइंट गिवन है वो 8 सेंटीमीटर, और क्लियरली उसने बोला है कि जो रेडियस है वो कितने 6 सेंटीमीटर है। फिर उसने बोला कि फाइंड द, क्या निकालना, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर का जो पॉइंट निकल के जा रही है उसको हमें फाइंड आउट करनी है। रेस निकाल तो सबसे पहले देखो, ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 6 का होल स्क्वायर, वही हो गया 64 माइनस में हो गया 36 इज इक्वल्स टू क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 14 में 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल्स टू क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वे 7 चौक 28, तो कितना हो गया 2√7 सेंटीमीटर, इसकी क्या की वैल्यू आ चुकी है। इजी क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन बोले ना कि इस वाले टेंजेंट की निकालो, तो ये रेडियस जो रहेगी वो यहाँ पे इक्वल रहेगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और ये चीज आप निकाल चुके हो। अब 6 से इसको करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर यही रहेगा। इसलिए बोलते हैं सर्कल की जो टेंजेंट है, जो टच होके जा रहे हैं आउटसाइड लाइन से, वो क्या होता है आपस में इक्वल, मतलब TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है भाई थोड़ा देखो माइंड मत करना। मेरे क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ा के यहाँ पे ना गले में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं क्या सूजन आ चुकी है, तो इसलिए ना ज्यादा थोड़ा सा इसलिए पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि गले से एक तो ना बोला नहीं जा रहा है, तो इस चीज को माइंड मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज सारे जो क्वेश्चन है वो आपके किसके मेंसुरेशन भी करवा रही हूँ मैं सारे क्वेश्चन, मतलब ये जो केजीटी मैथ के जो लास्ट में आते हैं सारे क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन है सारे अच्छे हैं, स्किप करने का तो कोई चांस ही नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं है। जितने भी आज क्वेश्चन करवाए आज की वीडियो में वो सारे के सारे के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कुछ मेंसुरेशन से रिगार्डिंग देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप प्लीज क्लास को ध्यान से देखना एंड अपने फॉर्मूला अपने कॉन्सेप्ट बाय क्लियर करते हुए चलना। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिख लो कि इफ ए सॉलिड पीस in the form of cuboid 49 multiply 33 multiply 24 is molded into sphere and find the radius। क्या निकालना आपने, रेडियस निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैसे क्यूबॉइड की वैल्यू की वाली थी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, एल बी मल्टीप्लाई क्या होता है एच होता है, और स्फीयर का वो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया रहता तो क्या रहता 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, बहुत पेन हो रहा है यहाँ पर, कंटिन्यू बोल रहे हैं ना 3:30 से लेके क्या टाइम हो गया, आई थिंक आपको 9:30 हो रहा है, तो कंटिन्यू चल रही क्लासेस, बैक टू बैक क्लासेस चल रही कंटिन्यू, पहले ऑफलाइन था फिर ऑनलाइन चल रहा है अब आपका। 24 4/3 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई क्या हो गया आर क्यूब, ये डिवाइड सारे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई आर क्यूब। कैंसिल, देखो कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, 4 एकम 4 4 6 24, ठीक है 11 3 पे, ये भी किस पे हो गया 3 पे, 3 3 9 27 27 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना होगा 49, ये हुआ ना भाई। अब क्यूब रूट निकालना है, 27 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 3 होता है, और इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 7, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। कभी ऐसा करो इनको मल्टीप्लाई करने लग जाओ फिर क्यूब रूट निकालो, ऐसा मत करो। देखो 27 क्यूब रूट क्या होता है 3 निकाल लिया, ये तो हो गया 7 और 49 कैसे लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 और क्यूब रूट 3 3 का पेयर चलता है इसलिए 7 निकाल दिया, और 3 7 से कितना हो गया 49, सॉरी 29, 7 से क्या हो गया 21, 7 से कितना होगा 21, तो रेडियस कितनी आ चुकी है हमारी 21 सेंटीमीटर आ चुकी है स्क्वायर की। तो आज हमारा जो 2021
1 का टीजीटी लेवल सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इनकी एक पूरी एक वीडियो बना दूंगी, मतलब पूरी एक वीडियो कमेंट कर दूं ताकि आप लोग बार बार ढूंढना ना पड़े। वैसे मैंने थंबनेल में मेंशन किया हुआ है कि टीजीटी मैथ दिसंबर 2021 प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। मेंसुरेशन क्वेश्चन हमने कैसे कैसे पुटअप किया है, बेसिक से भी और ट्रिक के साथ भी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी किसकी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेके आएंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे आपके सामने, या कुछ टॉपिक है उसको क्लियर करवाएंगे आपको, या तो मेंसुरेशन से रिगार्डिंग या फिर आपका किससे प्रोबेबिलिटी, कुछ क्वेश्चन इस टाइप करेंगे। टाइम एंड वर्क वाले भी चैप्टर करवाना है अभी आप लोगों का। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।